तो इक्वेशन करते हैं, रे ऑफ लाइट की इक्वेशन दे रखी है, गेट्स रिफ्लेक्टेड अपॉन रीचिंग द एक्स एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इज, तो एक्स एक्सिस बना लेते हैं पहले, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक। अच्छा, ये रे ऑफ लाइट जो है इसकी स्लोप तो नेगेटिव तो दिख ही रहा है, तो इस रे ऑफ लाइट को कुछ इस टाइप से बना लेते हैं। तब ये लाइट रे जो है रिफ्लेक्ट होगी तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे यदि ये परपेंडिकुलर अपन बना लें, ठीक है। अच्छा, ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही हो जाएगा, ठीक। अच्छा, यदि तो लाइट नीचे के डायरेक्शन से ऊपर आ रही तो रिफ्लेक्ट होके इस तरह से चली जाएगी और ये एंगल थीटा हो जाएगा, और यदि लाइट ऊपर से नीचे आ रही है तब रिफ्लेक्ट होकर के वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है, ये एंगल थीटा। तो दोनों ही केस में, तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, दोनों ही केस में जो रिफ्लेक्टेड रे का जो डायरेक्शन जो है और रिफ्लेक्टेड रे की जो इक्वेशन है वो तो सेम ही होगी, ठीक है। तो अपन ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन के पर्पस के लिए, है ना, ये एज्यूम कर लेते हैं कि लाइट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, उसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। तो डायग्राम थोड़ा अपन ने क्लीन कर लिया है। अपने को जो इक्वेशन दे रखी है इंसिडेंट रे की क्या है, x प्लस √3y माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो अब इसकी स्लोप जो है वो स्लोप क्या है, इस -1 अपॉन √3, ठीक। अच्छा, ये -1/√3 क्या हुआ, अपन अपने पर्पस के लिए इस एंगल को अल्फा बोल देते हैं, तो ये एंगल क्या आ जाएगा, 180 माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक। तो ये स्लोप जो है ये क्या है, tan ऑफ 180 माइनस अल्फा, ठीक। और तो ये कितना हो गया, -1/√3, tan 180 माइनस अल्फा कितना होता है, -tan अल्फा, ठीक है। तो अल्फा की क्या वैल्यू आ गई अपने पास में, 30 डिग्री आ गई, ठीक है। तो अल्फा 30 है, तो ये वाला एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये अल्फा 30 डिग्री आ गया अपने पास, थीटा जो है 60 डिग्री हो गया, तो ये वाला एंगल ये कितना हो गया, ये भी 30 डिग्री हो गया। तो रिफ्लेक्टेड रे के जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, m रिफ्लेक्टेड tan 30 1/√3, ठीक। अच्छा, अब ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस वाली इक्वेशन में y = 0 डाल देते हैं, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, √3 आ जाती है, ठीक। तो ये वाला जो पॉइंट है जहां पे ये एक्स एक्सिस को मिल रही है, इसके कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो गए, √3 और 0 हो गए, ठीक। तो अब रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन जो है हम निकाल सकते हैं, तो y - 0 इज इक्वल टू mr, है ना, 1/√3 x माइनस √3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस √3y माइनस √3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका आंसर, और ये बी पार्ट है, ठीक। और ये तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं कि रे ऑफ लाइट जो है यदि ऊपर से भी आती तो इस तरह से रिफ्लेक्ट करके जाती है, बेसिकली, है ना, सेम ही डायरेक्शन और सेम ही पॉइंट से पास हो रही है ना, सेम इक्वेशन उसको भी सेटिस्फाई कर देगी। तो क्वेश्चन करते हैं, कंसिडर द सेट ऑफ ऑल लाइंस, है ना। तो ये इक्वेशन जो है वो एक सेट ऑफ लाइंस की है, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस है बेसिकली, px प्लस qy प्लस r इज इक्वल टू 0, है ना, सिंगल लाइन नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन है, सच दैट pqr की एक कंडीशन दे रखी है, 3p प्लस 2q प्लस 4r इज इक्वल टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इसमें ए और बी वाले ऑप्शंस तो ये हैं कि ये लाइंस जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही हैं, वो पॉइंट निकालना है अपने को। तो देखते हैं सेट ऑफ लाइंस, है ना, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है क्या, और पास कर रही है तो, है ना, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो ये वाली जो कंडीशन दे रखी है, इसको इस वाली कंडीशन के सिमिलर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर दें, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3/4p प्लस 2/4q प्लस r इज इक्वल टू 0, ठीक।
अच्छा, इस वाले एक्सप्रेशन को है ना इस एक्सप्रेशन से आप कंपेयर करें। अच्छा, और ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो सेट ऑफ लाइंस है, तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन जो क्या है L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 है ना, इस वाले फॉर्म में है ये वाली इक्वेशन। तो इस एक्सप्रेशन को इससे यदि हम कंपेयर करते हैं तो उसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि x इज इक्वल टू 3/4 और y इज इक्वल टू 2/4। 2/4 मतलब 1/2 पे ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो 0 हो जाता है, दिख रहा है। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकला कि ये जो सेट ऑफ लाइंस हैं है ना, इस सेट ऑफ लाइंस में यदि हम ये वैल्यूज यदि डाल देते हैं x इज इक्वल टू 3/4 और y इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन में भी x और y के टर्म्स में है ये वाली लाइन की इक्वेशन, और ये वाली लाइन की इक्वेशन भी x और y के टर्म्स में है। इन इक्वेशंस में यदि हम 3/4 और 1/2 डाल देंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकला कि L1 लाइन भी इस एक्स वाई के कोऑर्डिनेट से पास कर रही है और L2 लाइन भी इस एक्स वाई के कोऑर्डिनेट से पास कर रही है। तो हमारा कंक्लूजन क्या हुआ, द लाइन्स आर कंकरेंट एट द पॉइंट 3/4 1/2, ठीक है। तो ये अपना आंसर बी पार्ट। इसी क्वेश्चन को अपन एक और तरीके से कर लेते हैं। उससे क्या, ये वाला जो टर्म अपन ने लिखा है ना, उसका इंटरप्रिटेशन और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा -3p -4r/2 हो जाएगा, ठीक है। Q की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में यदि अपन डाल दें तो क्या आ जाएगा अपने पास में, Ex -3p + 4r/2 × y प्लस r इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको हम रीअरेंज कर लें है ना, p वाली टर्म्स एक तरफ ले जाएं, r वाली टर्म्स दूसरी तरफ ले जाएं, तो अपने पास में क्या आ जाता है, p x -3/2y प्लस r -2y + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो अपने को दिख ही रहा है ना, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब आप कहेंगे p यहाँ पे है तो आप चाहे तो p से डिवाइड कर दें है ना, r/p आ जाएगा, उसको लैम्डा मान लें है ना, बात एक ही है। तो दो लाइंस जो हैं जिसकी ये हम बोल रहे थे ना सेट ऑफ लाइंस, वो दो लाइंस कौन सी हो गई, ये दो लाइंस हैं बेसिकली, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो y इज इक्वल टू 1/2 आ जाता है, और इसको 0 से इक्वेट करें y इज इक्वल टू 1/2 डाल दें तो x कितना आ जाएगा 3/4, ठीक है। तो सेम रिजल्ट आ गया अपने पास में, ये आपका आंसर।